than double to the Prime Minister's majority. And also he told after Amethi he will lose Wayanad. हाल ही में संसद में दिए गए एक बयान से स्मृति ईरानी का फिर से जिक्र किया गया है। उनके नामों की फिर से खास चर्चा की जा रही है। चर्चा के दौरान कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीतियां शामिल थी। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने यह भी दावा किया कि अगर इन एजेंसियों और मीडिया का समर्थन नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या काफी कम हो जाती। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का उपयोग किया गया ताकि विपक्षी दलों को कमजोर किया जा सके। दोस्तों, इस दौरान स्मृति ईरानी का नाम चर्चा में तब आया जब कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने अमेठी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की हार का जिक्र किया। राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था। वेणुगोपाल जी ने इस बात पर जोर दिया कि राहुल गांधी की हार के पीछे भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां और सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग शामिल था। वेणुगोपाल जी ने बताया कि अमेठी में चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रचारित किया गया ताकि यह दिखाया जा सके कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में बीजेपी सफल हो सकती है। So everybody told that. Kishori Lal is here. 40 years he was in Congress. 40 years he was in Congress. As a common कार्यकर्ता. You told that Congress built the Gandhi family Sipahi is in Amethi. This is a BJP narrative. But people of Amethi choose Kishori Lal with more than 1,67,000 votes. More, that the majority than Narendra Modi ji. उन्होंने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी की जीत को एक बड़े राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें सरकारी मशीनरी का भरपूर उपयोग किया गया। इस बयान में यह भी कहा गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि दशकों से पार्टी के साथ थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया ताकि कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। वेणुगोपाल जी ने दावा किया कि यह सभी घटनाएं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। स्मृति ईरानी की जीत की विपक्षी दलों ने हमेशा से ही सवालों को घेरे में रखा। उनका मानना है कि इस जीत के पीछे भी सिर्फ जनता का समर्थन नहीं, बल्कि अन्य कई तत्व शामिल थे। वेणुगोपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अब और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि चुनावी रणनीतियों को पुनः विचार करना पड़े। वेणुगोपाल जी ने कहा कि स्मृति ईरानी और अन्य बीजेपी नेताओं की चुनावी जीत को सिर्फ एक संयोग नहीं माना जा सकता। इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश और रणनीति का हाथ था, जिसे समझना और उजागर करना आवश्यक। इस बात ने संसद में जोरदार बहस को जन्म दिया है और राजनीतिक परिदृश्यों में नई चर्चाएं शुरू कर दी।